हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7। और हम इस पार्ट में इंडिया की जो फिज़िकल डिविजन्स हैं या फिर पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लोकेशन जो है, क्या लोकेशन है ग्लोब के ऊपर इंडिया की, वो हम देखेंगे। इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है। वास्ट मीन्स लार्ज और एक्सपेंस मीन्स फैलाव। तो बहुत बड़ा देश हमारा। नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है कि और इसके पश्चिम में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इसके साउथ में इंडियन ओशन आता है। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन है कि इसके नॉर्थ में हिमालयाज़, फिर वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में ओशन, इंडियन ओशन। वास्ट द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिसुला। और ये तीनों जो है 3 साइड से इसको पानी टच करता है, ओशन वाटर टच करता है। जिस लैंड मास को 3 साइड से पानी टच करता है तो उसको बोलते हैं हम पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? द पीस पेनिसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। कि एक पीस, एक ज़मीन का एक टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है, जो फैलाव है, वो है 3200 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर। और इसका एरिया, जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना है इंडिया का, वो है 3.28। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, और ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब जो साउथ से नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट था वो था 3200। और ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से, ईस्ट में जैसे कि असम स्टेट है और दूसरे राज्य है, नागालैंड है, तो वो ईस्टर्न स्टेट है। वेस्ट में राजस्थान, गुजरात है। तो ये जो फैलाव है वो कितना है? 2900 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न स्टेट है और कच्छ गुजरात के अंदर आता है, रन ऑफ कच्छ। तो अरुणाचल प्रदेश से रन ऑफ कच्छ तक की जो बीच की डिस्टेंस है या जो एक्सटेंट है, फैलाव है, वो है 2900 किलोमीटर्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है। भिन्न भिन्न तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं भारत में, जैसे कि माउंटेन्स पाए जाते हैं, डेजर्ट है, मैदान है, पठार है, सरफेस, प्लेट्यू सरफेस है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र हैं, आइलैंड्स भी हैं। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए डाइवर्सिटी है, लैंडफॉर्म डाइवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। भारत में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। तो एक क्लाइमेट वैरायटी भी है। उसके अलावा वेजिटेशन, भिन्न भिन्न तरह के यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की वेरिएशन है, जीव जंतुओं की, एज वेल एज इन लैंग्वेज एंड कल्चर। और इसके अलावा
भाषा में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है और कल्चर जो संस्कृति है लोगों की वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को मिलती है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट माइंड अस एज वन नेशन। और ये यूनिटी हमें दिखाती है, हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है। हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपरा ये है कि हम सभी एक नेशन है, एक राष्ट्र है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग थी कि इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो 120 करोड़ से भी ज़्यादा थी उस टाइम पे। और अभी जो नेक्स्ट जो जनगणना होगी, नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो होगा 2021 में होगा। सो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे चाइना है, तो चाइना के बाद सेकंड पे आता है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब आती है इसकी लोकेशनल सेटिंग। इंडिया की ग्लोब के अकॉर्डिंग क्या लोकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम मेजरली बात करें तो इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। जो उत्तरी गोलार्ध है ये इक्वेटर हो गया और ये नदर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न। तो इंडिया नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ भी, और यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है इंडिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इम्पोर्टेंट इक्वेटर है, एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है अर्थ का, तो इंडिया के हाफ पार्ट से होकर के जाता है, आधे हिस्से से होकर के जाता है, बीच में से जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से होकर के जाता है, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वो ऐसे ही 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। फिर इसका जो एक्सटेंशन है साउथ से नॉर्थ तक, ठीक है, साउथ में हमने पढ़ा कन्याकुमारी जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर। तो साउथ टू नॉर्थ जो इसकी एक्सटेंशन है वो कितनी है, एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और वेस्ट टू ईस्ट जो इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूडनल वैल्यूज़ दी हुई हैं इंडिया की। और लॉन्गिट्यूडनल जो वैल्यू हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ पोल तक जाती हैं। अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो हमारा पार्ट जो है, हमारा देश किस हेमिस्फीयर में आएगा, तो हमारा जो देश है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो इतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होने के बाद जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 29 डिग्री का है। तो लोकल प्लेसेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। लोकल जो टाइम होता है, क्षेत्रीय जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो, जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस है वो अप्रोक्स 2.5 आवर्स का है। तो ये डिफरेंस किस लिए आया है, इतने बड़े लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. तो लगभग 2 hours का डिफरेंस है। As you have learned earlier, the local time changes for
बाय 4 मिनट्स एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपने पढ़ा हुआ है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर में कि हर एक 1 डिग्री के बढ़ने से, हर एक 1 डिग्री के चेंज होने से उसमें 4 मिनट का चेंज आता है, बदलाव आता है। जैसे कि जो सनराइज है, जो सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में, वो लगभग 2 घंटे पहले उगता है गुजरात से। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है, इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है इसको, इस लॉन्गिट्यूड्स को, और इस मेरिडियन को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब आते हैं इंडिया के नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी देश, और इंडिया जो है वो किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं, 7 देश हैं जिससे इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। तो 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं? सबसे पहले देखते हैं, इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। फिर बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भूटान, ठीक है, और म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 देशों के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे नेबर्स भी हैं, कुछ ऐसे नेबर्स हैं जो ओशन और सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, जैसे कि भूटान है, नेपाल है। तो ये ओशन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। और जो हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, साउथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। और इंडिया और श्रीलंका का जो सेपरेशन पार्ट है, जो जहाँ से इंडिया और श्रीलंका सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, उसको बोलते हैं द पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और जो प्रशासनिक विभाजन है भारत का वो कैसे किया गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया को अभी प्रेजेंटली 28 स्टेट्स और जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला करके, तो भी ये पॉलिटिकल कंडीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है। अभी हम आगे देखेंगे इसको। So there are number of states are 28 and जो यूनियन टेरिटरीज वो भी 9 है। तेलंगाना बिकम 28 स्टेट, उस टाइम पे 29 स्टेट बना था जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी नहीं थी। 29 स्टेट से 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया था, तो भी 28 स्टेट हम इसको बोल सकते हैं। इट वॉज प्रीवियसली ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो पहले ये आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, जो राष्ट्रीय राजधानी है हमारी दिल्ली है। द स्टेट्स हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, और ज़्यादातर जो राज्य बनाए गए हैं हमारे देश के वो भाषाई आधार पर बनाए गए हैं। सबसे बड़े अगर स्टेट की बात करें तो राजस्थान है, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा राज्य गोवा है एरिया के टर्म्स में, ठीक है। पॉपुलेशन के टर्म्स में तो सबसे बड़ा जो स्टेट हम बोलेंगे वो है उत्तर प्रदेश, और
सबसे कम हो आएगा आपका सिक्किम, पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बट एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। इसके बाद स्टेट्स को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो फिजिकल डिविजन्स का पार्ट है वो हम अगले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे।